हाय पेट लवर्स, वेलकम टू जस्ट फॉर डॉग्स। आज हमारे पास में एक नई ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट आई है जिसका नाम है रुस्तम। रुस्तम एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग है, 1 साल का है। रुस्तम के साथ में प्रॉब्लम ये है, रुस्तम ओवर एक्साइटेड है, जंप करता है लोगों पे और लीश पुलिंग का उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सो गोल्डन रिट्रीवर्स नॉर्मली बहुत लवेबल अफेक्शनेट डॉग्स होते हैं, फैमिली डॉग्स होते हैं और बहुत ट्रेनेबल डॉग्स होते हैं। स्पेशली बच्चों के साथ में, चिल्ड्रन के साथ में ये डॉग्स बहुत अच्छे से अडेप्ट करते हैं। सो इनके साथ में प्रॉब्लम ये रहती है कि ये ओवर एक्साइटेड काफ़ी रहते हैं, एंग्शियस काफ़ी होती है, ये सेपरेशन एंजाइटी काफ़ी होती है। आप अगर छोड़ के जा रहे हो इनको तो ये काफ़ी एंग्शियस हो जाते हैं और लोगों को देख के ये काफ़ी एक्साइट हो जाते हैं, जंप करते हैं। सो ये उनके साथ में प्रॉब्लम्स रहती है। अगर आप इनको प्रॉपर एक्सरसाइज डाइट नहीं कराओ तो देन इनको वेट का भी इशू रहता है, इनका वेट बढ़ सकता है। आज हमारे साथ में है रंजीत सर। हम रुस्तम को रंजीत सर के पास में ले जाएंगे एंड लेट्स सी हम रुस्तम को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो। So pet lovers, अभी हैं हम जस्ट फॉर डॉग्स के मेन हॉल में जहां पर हम डॉग्स को बोर्ड करते हैं और अब हम मिलेंगे रुस्तम से। उससे पहले मैं आपको उनके कैबिन्स दिखाता हूँ। रुस्तम हमारा कैबिन नंबर 8 में है एंड ये कैबिन पूरा कैबिन है ताकि डॉग्स को पूरा फ्री प्लेस मिले एक अपने आप को यहाँ। भी रुस्तम को हम बाहर निकालते कैबिन से और रंजीत सर के पास में ले जाते हैं। अभी देखो ये ओवर एक्साइट हो रखा है, राइट, और यही इसकी इशू है। अब यही प्रॉब्लम है रुस्तम के साथ में, एक्साइटेड, लीश पुलिंग, उसको डायरेक्शन इश्यूज नहीं मिल रहे, कहाँ पर जाना है कुछ नहीं। सो थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। चले रंजीत सर के पास में, कम ऑन लेट्स गो। रंजीत सर क्या हाल चाल? बस बढ़िया। आज नया चैलेंज लेके आया हूँ आपके लिए रुस्तम। ओहो, बहुत ही ओवर एक्साइटेड, अच्छा, खोदता है, लीश पुलिंग, सारे जो गोल्डन रिट्रीवर के जो सिम्टम्स है उसमें है। थोड़ा इसका करेक्शन करवाना है। तो लीश पुलिंग में इसका काफी इशू है, काफी पुश करता है, पुल करता है, ओवर एक्साइटेड रहता है, कोई भी घर पे आए खोद जाएगा। सो हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है कि इसका एक थोड़ा सा करेक्शन करें। ये हमारे रंजीत सर हैं। रंजीत सर इज एक्सपर्ट डॉग ट्रेनर। बच्चों से बात कर लेते हैं, ये लिटरली काफी समझते हैं, बिहेवियर समझते हैं उनका। सो लेट्स स्टार्ट विद रंजीत सर। सो रंजीत सर, आपने प्रॉब्लम तो समझ लिया इसकी, आप बताइए कि हम क्या करेक्शन करने वाले हैं इस पे। तो करेक्शन ये करने वाले हैं सर इसमें हम कि इसका आपने जैसे मुझे बताया कि हाइपर एक्टिव है, तो सबसे पहले तो हम इसकी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, प्ले करा करके पूरा ग्राउंड में हम इसको प्ले कराएंगे। ठीक है, जो भी गेम होगी, फेच है, टग ऑफ वॉर है या कुछ भी और गेम्स जो होती हैं वो खिलाएंगे इसको पहले। तो जब इसकी एनर्जी को हम पूरा रिलीज करा देंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको कमांड्स पे लेकर के आएंगे कि लीश पुलिंग के लिए हमें कमांड देनी, तो कैसे रोकना है, कैसे इसको स्टॉप करना है, फिर कैसे चलने के लिए बोलना है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपकी कोई और जैसे क्वेरी है कि बच्चों के ऊपर जंप करता है या कुछ करता है, तो वहां इसको कैसे स्टॉप करना है कि ना करे, और वहां पे इसको क्या रिवॉर्ड देना है और किस तरीके से उसको हमें सेटल करना है। तो पहले सर हम लीश पुलिंग के से स्टार्ट करते हैं, है ना? हम लीश पुलिंग से स्टार्ट नहीं कर देंगे, हम स्टार्ट करेंगे इसका गेम से। हम इसको पहले प्ले कराएंगे क्योंकि प्ले करके ही डॉग सीखते। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, ये है टग ऑफ वॉर रॉप जो कि स्पेशली डॉग्स के लिए डिजाइन की गई है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको भी प्ले कराएंगे। ठीक है, ये इसको पुल करेगा, इसके साथ खेलेगा, तो इससे हम क्या करेंगे, इसकी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, थोड़ा डाउन करने की कोशिश करेंगे जिससे कि थोड़ा रिलैक्स फील करेगा, राइट। देन उसके बाद हम इसकी बाकी कमांड्स पे फोकस करेंगे। उससे चले गुड बॉय। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इजी 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 बॉय। पुल 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 पुल, कम ऑन, पुल पुल। पुल
तो हमने देखा कि थोड़ा सा हमने इसको प्ले कराया है और ये कितना रिलैक्स हुआ है, राइट। देन अभी आपने देख लिया रिलैक्स हो गया है। अब हम इसको कमांड के लिए रेडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसको कमांड के लिए रेडी करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब ये कमांड के लिए रेडी है। ये हमने रेस्ट इसको दे दिया है, थोड़ा इधर प्ले कराया, देन इसको हमने एनर्जी इसकी कम करा दी, बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। तो इसने रेस्ट भी कर लिया है, तो हम इसको कमांड के लिए रेडी करेंगे। अब कमांड हम इसको देंगे, रुस्तम सिट, रुस्तम सिट, गुड बॉय, रुस्तम शेक हैंड, गुड बॉय, रवान रवान, यस गुड बॉय, डाउन, वेरी गुड बॉय, रुस्तम क्रोल क्रोल क्रोल, यस क्रोल, yes good boy, crawl, yes good boy, come on, good boy, crawl, good। तो मीट कराएंगे लोगों से, इसके जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो इससे मिलते रहते हैं, जिनको ये जानता है, उनको देख के काफी एक्साइटेड हो जाता है, तो अब उनसे मिलाएंगे और इसका जो ये जंप करना है या इसकी जो और एक्साइटमेंट है उन्हें देख करके उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या कमांड देनी है, ठीक है, और कैसे वहां पे रुकेगा, ये हम अभी बताते हैं आपको, ठीक है। Rustam, friends, come, heel, stop, slow, good boy, stop, stop, Rustam, friends, no jump, Rustam, no jump, good boy, Rustam, no jump, Rustam, good boy, good boy। सो फ्रेंड्स, अब ये देखो बाहर जाने के लिए कितना एक्साइटेड है, कि इसको पता है इसको बाहर वॉक के लिए जाना है, तो ये एक्साइटेड है और ये लीश पुल कर रहा है। रुस्तम, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, लीश पुल कर रहा है, हमें रुकना है, ठीक है। रुकना है और उसको भी बोलना है स्टॉप, राइट। देन रुस्तम सेट, गुड बॉय। अब यहीं पे हमें थोड़ा सा रुकना है कि ताकि ये थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। इसको आगे नहीं लेके जाना जब तक ये रिलैक्स नहीं होता, राइट। अभी ये रिलैक्स हो रहा है, रुस्तम रिलैक्स, गुड बॉय, इजी। तो हम इसको बाहर वॉक के लिए लेके जा रहे हैं, लीश पुलिंग ना करें, उसके लिए अभी क्या करना है, ये करना है, इसको लेके चलेंगे रुस्तम, हील, स्लो स्लो स्लो, स्टॉप स्टॉप, यस गुड बॉय, स्लो, नो रुस्तम स्टॉप, heel, stop, heel, stop, 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 heel, stop, heel, heel, good boy, good boy, good boy, stop, सो आपने देखा अभी रुस्तम काफी ऑर्गेनाइज हो चुका है और काफी कंफर्टेबल हो चुका है, इसकी वॉक इम्प्रूव हुई है, एक्साइटमेंट लेवल थोड़ी सी कम हुई है। सो रंजीत सर, जो आप उन ओनर्स को क्या बताना चाहेंगे जो जिनके डॉग्स जो हैं उनको ज्यादा पुल करते हैं, वॉकिंग के टाइम पे हम नॉर्मली मॉर्निंग में देखते हैं कि डॉग आगे पुल करता नहीं जा रहा है, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि आप कभी भी डॉग को ट्रेनिंग दिलवाने के चक्कर में क्या करते हैं कि लोग ना कहीं पे भी मतलब ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ट्रेनर के साथ जाओ, ट्रेनर क्या कर रहा है, ठीक है, वो आप समझो, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, उनसे पूछो कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और हमें किस तरीके से करना है, आप उनको ऑब्जर्व करो, सीखो। आपको भी सीखने की बहुत जरूरत है जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो पेट है वो रहेगा तो पेरेंट्स के पास ही, ठीक है। सो आप 23 घंटे पेट के साथ रहते हैं, आप वो चीज नहीं करवा पा रहे जो वो ट्रेनर 1 घंटे में आके करवा देता है या आधे घंटे में करवा देता है पेट से, ठीक है। तो यही है कि पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। जैसे हम अपने बच्चे पे ध्यान देते हैं कि स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, या ट्यूशन में क्या हुआ, स्कूल में मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, ऐसे आप अपने ट्रेनर से ही बात करो कि भाई आप जो करा रहे हो इसको
सो वो कैसे करा रहे हो, कहाँ पे क्या आपका ट्रिक क्या है, थोड़ा हमें बताओ ताकि हम भी उसको फ्यूचर में कर सकें। क्योंकि पेट तो वो समझ लेगा, राइट, उसने समझ लिया कि मेरे ट्रेनर ने मेरे को ये सिखाया है, वो सीख गया। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो पेरेंट्स हैं, जब उसको वो कमांड दे रहे हैं, तो वो कमांड वो ऐसे नहीं समझेगा कि आपने उसको बोल दिया डायरेक्टली तो वो हाँ ठीक है, नहीं, वो इशारा एक होता है, वो इशारा आपको देना पड़ेगा और वो आपको पता होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो किस वे में बोल रहे हैं, एसोसिएट किया गया है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा तो फिर वो नहीं करेगा, वो नहीं सुनेगा, फिर वो अपनी मस्ती में चलेगा। तो सर, जो पेरेंट्स जो नए डॉग्स लेते हैं, बच्चे लेते हैं, तो उनके लिए क्या एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए, और क्या आप ऐसा काउंसलिंग सेशन आप ऑनलाइन करवा सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल होना चाहिए ऑनलाइन सेशन उनके लिए, क्योंकि क्या है कि आप जब किसी भी नई चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई भी नई चीज ले लो, आप गाड़ी भी लेने जाते हैं तो आप प्रॉपर समझते हैं उसके बारे में, क्या एवरेज है, क्या मतलब उसका सिस्टम है, किस तरीके से ऑटोमेटिक नहीं है। सो ऐसे ही जब आप कोई भी पेट अडॉप्ट करते हैं, लाइक डॉग है, डॉग में भी अलग अलग ब्रीड होती हैं, ठीक है, तो अलग अलग ब्रीड होती हैं तो उनका अलग अलग टेम्पर होता है, अलग अलग उनकी समझ होती है, गार्ड ब्रीड है, प्लेफुल ब्रीड है, छोटी ब्रीड है, तो सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो नए पेरेंट्स हैं जो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं अभी डॉग्स, तो वो आकर के काउंसलिंग लें। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही ले, जो भी उनको सूटेबल लगे उनसे ले काउंसलिंग। बहुत सारे लोग हैं जो काउंसलिंग करते हैं और बताते हैं, तो उनसे जाके काउंसलिंग लें पहले और समझें चीज़ों को कि उसकी कैसे टेक केयर करनी है और कितना उसको हमें टाइम देना है, और अपने घर के हिसाब से भी वो देखें कि जहाँ पे वो रहते हैं उनका स्पेस कितना है, स्पेस के हिसाब से भी वो ब्रीड चूज कर सकते हैं कोई भी, चाहे वो इंडी है, चाहे वो रिट्रीवर है, या पोमेरियन है, या जर्मन शेफर्ड है, तो स्पेस का भी एक फर्क पड़ता है। अब बड़ी ब्रीड को आप छोटे स्पेस में रखोगे तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, और बड़े स्पेस में तो फिर कोई भी रह सकता है, तो एक ब्रीड के हिसाब से स्पेस होना है। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर, आपसे आज एक और हमारा क्लाइंट काफी खुश हुआ है, थैंक यू सो मच। और दोबारा हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए पेट के साथ में, एक नए चैलेंज के साथ में। जस्ट फॉलो जस्ट फॉर डॉग्स नोएडा सेक्टर 112।